आज की इस कहानी का शीर्षक है श्रद्धा, भक्ति या लूट। सुमिता जी अपनी बेटी राशि के घर आई हुई थी। तभी नीचे सड़क पर कुछ लोगों के भजन कीर्तन की आवाज सुन तीसरे तले की बालकनी से झांक कर देखते हुए बोली, बेटा इनको कुछ दक्षिणा देकर आती हूँ। हर दिन देखती हूँ ये लोग घूमते हुए जाते हैं तो मन करता है कि इन्हें कुछ दे दूं। माँ तुम नहीं जानती हो ये लोग ठग होते हैं। तुम्हारे जैसे श्रद्धालु इनके झांसे में आकर सब कुछ गंवा देते हैं। राशि अपनी माँ को समझाते हुए बोली, पर सुमिता जी की जिद देख वो ज्यादा मना न कर पाई और सुमिता जी नीचे चली गई। सुबह का वक्त था। राशि अपने काम में व्यस्त थी। कुछ ही देर में दो जवान बाबा टाइप के लोगों को लेकर सुमिता जी ऊपर आ गई। साथ में अपार्टमेंट का गार्ड भी बाहर खड़ा था और वो बाबा घर के अंदर हॉल में आकर जमीन पर आसन बिछाकर रम गए। साथ ही साईं बाबा की तस्वीर रख अगरबत्ती जलाकर पूजा करने लगे। सुमिता जी राशि की प्रतिक्रिया बखूबी जानती थी, इसलिए वो धीरे से आकर राशि से बोली, बेटा जब मैं इन्हें पैसे देकर आ रही थी तब ये बोले, माता आप अन्नपूर्णा का अवतार हैं, आपके घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता, आपके हाथ की चाय पिला दीजिए। मैं बोली ये मेरा नहीं मेरी बेटी का घर है। वो मेरी मंशा समझ बोले, चलिए घर पर आपके बच्चों को भी आशीर्वाद दे देंगे। मैं मना न कर पाई और सोचा नीचे ही गार्ड के पास बिठा दूं, पर वो बार बार बच्चों को आशीर्वाद देने की बात कर रहे थे तो मैं मना नहीं कर पाई। फिर गार्ड भी साथ आ रहा था तो दिल को थोड़ी तसल्ली थी। ये कहकर सुमिता जी खुद जल्दी से रसोई में जाकर चाय बनाकर उन्हें दे आई। ये सुन राशि का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। आज मां की वजह से अनर्थ न हो जाए उसे इसका डर था। पति ऑफिस जा चुके थे। दोनों बच्चों की स्कूल की उस दिन छुट्टी थी, वो भी घर पर ही थे और संयोग से दो काम करने वाली सहायिकाएं भी तब घर पर काम कर रही थी। सुमिता जी ने घर का मुख्य दरवाजा खुला रखा था और गार्ड भी तब बाहर खड़ा होकर उन बाबाओं को देख रहा था। राशि को देखते ही एक बाबा ने कहना शुरू किया, लगता है दीदी नाराज हैं, और फिर बहुत सी ऐसी बातें कही जो कुछ सालों में वाकई राशि के साथ घटित हुई थी। पर राशि को उन पर यकीन होने की बजाय गुस्सा आ रहा था। बातों बातों में एक ने कहना शुरू किया, आप 10 किलो चना दाल का दाम एक लिफाफे में बंद करके दे दीजिए, आपकी तरफ से शिरडी में खिचड़ी बनाने में योगदान कर दिया जाएगा। राशि इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। तब उसकी मम्मी ने कहा, बेटी कुछ भी दे दो। माँ को धीरे धीरे कहता देख एक ने कहा, दीदी अपनी मर्जी से देंगी, माता आप ना कहें। राशि वाकई में समझ नहीं पा रही थी कि करें तो क्या करें। फिर भी भगवान के नाम पर उसने लिफाफे में कुछ रुपए रखकर उन्हें देने गई। एक ने कहा, दीदी इतने में 10 किलो आ जाएगा? मुझे भाव नहीं पता, श्रद्धा से जो दे दिया वो रख लें। राशि ने कहा, ये आपकी श्रद्धा है? एक ने पूछा, मेरी श्रद्धा पर आप सवाल करने वाले कौन होते हैं? ये मेरे और भगवान के बीच की बात है। चलिए अब आप निकलिए यहाँ से। वो तो मेरी माँ आपको यहाँ ले आई, अन्यथा मैं आप जैसों को दूर से ही राम राम कर देती। राशि गुस्से में बोली, अरे दीदी आप तो गुस्सा हो रही हैं, चलिए जो दिया उसके लिए धन्यवाद। यह कहकर वो चल दिए। माँ तुम्हें समझ भी है, ये पाखंडी लोग भगवान के नाम पर लूट कर चल देते हैं। वो तो गनीमत है कि इस समय घर पर सब हैं, दरवाजा खुला हुआ है। ये जो अगरबत्ती वो जलाते हैं उसमें बेहोशी की दवा मिलाकर बेहोश कर सब लूट कर चल देते हैं। राशि गुस्से में बोली। गार्ड उन दोनों को नीचे छोड़ वापस ऊपर आया। मैडम मैं माताजी को मना करना चाहता था।
पर कुछ कह न पाया। ये लोग ऐसे ही लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और लोग झांसे में आ जाते हैं। वो तो मैं ही माताजी को बोला, मैं भी साथ चलता हूँ, अब आगे से ध्यान रखिएगा, गली में ऐसे बहुत से किस्से हो चुके हैं, कहकर गार्ड चला गया। बेटा मुझे क्या पता था ये चाय पीने की बात कर घर तक आ जाएंगे। अब मैं कभी भी इनके झांसे में नहीं आऊंगी। सुमिता जी जो कुछ सामने हुआ वो देखकर समझ गई थी कि बेटी और गार्ड सही कह रहे थे। वो उनकी बातों में आकर बेटी के घर तक उन्हें लाकर बहुत बड़ी गलती कर चुकी थी। प्रिय श्रोताओं, यह मात्र एक कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाएं अक्सर आपको देखने सुनने को मिलती हैं। ये लोग जो भगवान के नाम पर घर घर मांगने आते हैं वो सभी सही नहीं होते। इनमें अधिकतर लोग ठगी प्रवृत्ति के होते हैं। इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगर कुछ देने का मन हो तो बाहर ही दे दीजिए, घर में कभी न बुलाएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल NR ऑफिशियल स्टोरीज को सब्सक्राइब करने की अनुकंपा करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी हर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन।